फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस की चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये एनसीईआरटी बुक ही है जिससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैं पहले रीडिंग दूंगी और फिर उसे समझाती चलूँगी, ठीक है। In the previous chapter, we have studied the properties of ionic compounds. We saw that ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in solution or in molten state. बोल रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में, और हमने देखा था कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है और वो सॉल्यूशन में या फिर मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी। और हम लोगों ने देखा कि आयोनिक कंपाउंड का जो बॉन्डिंग होता है वो कैसे इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। Most carbon compounds are poor conductor of electricity, as we have seen in chapter 2. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कुछ कार्बन कंपाउंड्स के। ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में इसके बारे में डिस्कस किया है। How the data in table 4.1 on the boiling and melting point of carbon compounds. We find that these compounds have low melting and boiling point as compared to ionic compound in chapter 3. अब हमें बोल रहा है कि ये जो टेबल दिया है इसमें देखने के लिए कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना लो है कार्बन कंपाउंड्स का। ये कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, ओके, और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये बोल रहा है कि चैप्टर 3 में आयोनिक कंपाउंड के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उनके कंपेयर में कितना कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है कार्बन कंपाउंड्स के। We can conclude the forces of attraction between molecules are not very strong. यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होता तो इतने कम बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉयल नहीं हो सकता, इतने कम टेम्परेचर पे वो बॉयल नहीं होता, ठीक है। We can conclude that bonding in these compounds does not give rise to any ions. और यहाँ से हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इन कंपाउंड्स का जो बॉन्डिंग होता है वो किसी भी आयन को नहीं बनाता है। मेल्ट होने के बाद कोई भी आयन नहीं बनाता है, ठीक है। In class 9th, we have learned about combining capacity of various elements, how it depends on the number of valence electron. Let us look at the electronic configuration of carbon. The atomic number of carbon is 6. What would be distribution of electron in various cell of carbon? How many valence electrons will carbon have? फिर बोल रहा है क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कैसे डिपेंड करता है ये भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो अब हम लोग देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6 होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में कैसे होता है, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होता है। वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ completely filled outer cell, that is attain noble gas configuration.
हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी होता है एलिमेंट का वो किस चीज़ पे एक्सप्लेन होता है, उसके टेंडेंसी पे आउटर सेल को फिल करने के, कि वो कितने जल्दी आउटर सेल अपना फिल कर सकता है उसके टेंडेंसी पे, या उसकी टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, बताते हैं हम लोग कि रिएक्टिविटी उस एलिमेंट का क्या है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, ठीक है, पाने के लिए। फिर है एलिमेंट्स forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons from outer cells. In case of carbon, it has 4 electrons in its outermost cell and need to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration. हम लोगों ने पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड के बारे में कि वो लोग कैसे अटेन करते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके या फिर गेन करके, ठीक है। लेकिन कार्बन में क्या होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको या तो लूज़ करना है या तो गेन करना पड़ेगा उसको कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए नोबल गैस का, ठीक है। तो कार्बन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 6 होता है एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 4, ठीक है। फर्स्ट सेल में हम लोग जानते हैं 2 डाला जाता है, S में 2s, तो 2s2 हो गया यहाँ पे और 2p4, ठीक है। तो 4 है आउटर मोस्ट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कि ये गेन या लूज़ कैसे करेगा, ठीक है। इट कुड गेन 4 electrons forming C4+ ion, but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold to 10 electrons, that is 4 extra electrons. अगर ये गेन कर लेता है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस को, 6 प्रोटॉन है जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने का। मान लेते हैं जो कार्बन है वो 4 गेन कर लेता है, तो उसमें प्रोटॉन कितने हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन जो है वो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। फिर है सेकेंड नंबर, अगर वो लूज़ कर लेता है तो वो क्या बनाएगा, C4+ कैटायन, लेकिन इट वुड बी रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 electrons leaving behind the carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electrons. लूज़ कर सकता है, लेकिन अगर लूज़ करवाते हैं हम लोग तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हम लोगों को वो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कार्बन से, क्योंकि 6 प्रोटॉन है और बस 2 उसके पास अंदर है और 4 अगर हम लोग निकाल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो पॉसिबल नहीं है। Carbon overcome this problem by sharing its valence electron with other atoms of carbon or with atom of other element. कार्बन क्या करता है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करता है, शेयरिंग करके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, आउटर मोस्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको शेयर करके कार्बन एटम्स के साथ या फिर किसी और एलिमेंट के एटम के साथ। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। सिर्फ कार्बन ही ऐसा नहीं है, और भी कुछ है, जैसे सिलिकॉन भी शेयर करता है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ बोथ द एटम्स and led to both atom attaining the noble gas configuration. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोनों के आउटर मोस्ट सेल से बिलोंग करता है, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में होता है, और
इस तरह शेयर करके दोनों ही अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड ऑफ कार्बन, लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि शेयरिंग से बनता है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल formed in this manner is that of hydrogen. As you have learned earlier, atomic number of hydrogen is 1. Valence electron has 1 electron in its K cell and it requires 1 more electron to fill the K cell. So 2 hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen H2. बोल रहा है कि सबसे सिंपलेस्ट जो होता है इस तरीके से बनने वाला मॉलिक्यूल वो है हाइड्रोजन का। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, और के सेल को भरने के लिए उसको एक और चाहिए होता है, क्योंकि के सेल में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी होते हैं कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। तो 2 हाइड्रोजन दोनों मिल के शेयर करता है, तो दोनों के पास 2-2 हो गया इलेक्ट्रॉन्स और दोनों ने अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया। तो इसीलिए शेयर करके हम लोग जो मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन का वो क्या होता है, H2. दिस अलाउ ईच hydrogen to attain the electronic configuration of nearest noble gas helium. इस तरीके से दोनों को हेल्प हो जाता है, दोनों अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट कर लेता है नियरेस्ट नोबल गैस की तरफ। नोबल गैस नियरेस्ट क्या होगा हाइड्रोजन का, हीलियम। हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर के सेल में। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, डॉट या फिर क्रॉस रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक ये है, दोनों के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों को अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है नोबल गैस का। दोनों शेयर किए और ये क्या हो गया, ऐसे किया, दोनों H इस H के पास भी आ रहा है और फिर इसके पास भी 2 है, दोनों का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। फिर है द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। एक पैरा छोड़ दिया ना हमने। The shared pair of electrons is said to be constitute a single covalent bond between the 2 hydrogen atoms. A single covalent bond is also represented by a line between 2 atoms as shown in 4.2. ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन या फिर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसको जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या कहेंगे हम लोग, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। जैसे यहाँ पे ये है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ऐसे लिखते हैं जैसा कि 4.2 में दिया है। यहाँ पे देखिए ये वाला दिया ना, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैरा। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी? एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और इसका वैलेंसी क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़े हैं, कैसे निकालते हैं, 2s2 2p6, उसके बाद क्या आता है 3s2 3p6
6 कितना हो गया, हम लोग इसके पावर को ऐड करते हैं, 2 + 6 + 2 + 2 कितना हो गया, 8 + 8 16, 17 चाहिए ना। तो अब क्या होगा, 4s1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसका, क्लोरीन का। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे s पे 1 था, ठीक है। लास्ट में क्या था हमारा, 4s1, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2, नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए। इसका मतलब वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। वैलेंसी किसको कहते हैं, जितना गेन या लॉस करना हो अटेन करने के लिए कन्फिग्रेशन को, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल, 1 हो गया तो हाइड्रोजन वाला ही काम करेगा ये सेम। यहाँ पे बस Cl लिख दो, यहाँ पे Cl लिख दो, एक हो गया, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा और इसीलिए इसका कंपाउंड क्या बनता है, Cl2, ठीक है। अब कैन यू ड्रॉ द electron dot structure of this molecule? Note that only the valence shell electrons need to be depicted. बोल रहा है कि अब इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। अभी मैंने दिखाया डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Cl, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे Cl, ओके। Cl फिर डॉट दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे डॉट और Cl, और इसी को ऐसे करेंगे हम लोग तो सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। नोट दैट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिपिक्टेड, सिर्फ वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ उसी को हम लोग को शो करना होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। दिस इज बिकॉज एन एटम of oxygen has 6 electron in its L cell, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। कैसे होगा, 2 6, हम लोग को पता है कि फर्स्ट में 2 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, सॉरी, फिर 8 होता है, फिर यहाँ पे 8 होता है, फिर 8 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। एल सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए क्योंकि 2 और 6, यहाँ पे 2 और चाहिए, तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन का कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखाता है O, यहाँ पे 2 डॉट इधर, 2 इधर, यहाँ पे देखिए 6 डॉट्स हो गए। वैसे ही यहाँ पे एक और बनाएंगे, डॉट 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 डॉट, और फिर ये दोनों जो हैं इसको ऐसे जोड़ देंगे। ये क्या हो गया, हमारा डबल बॉन्ड बन गया। तो O का हम लोग लिखते हैं, O को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, O डबल बॉन्ड O, O2 का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। वही दिया यहाँ पे, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन। बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों एटम जो होता है ऑक्सीजन का वो 2 पेयर मिलकर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। 2 पेयर्स का शेयर होगा डबल बॉन्ड, 1 पेयर का शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड
2 हाइड्रोजन एटम। कैसे बना सकते हैं हम लोग, देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इसका 1 होता है, तो इधर से 1 और इधर से 1। ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 बॉन्ड होते हैं, 2 कोवैलेंट बॉन्ड वो बना सकता है, और हाइड्रोजन 1, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक पहले H के साथ बनाएगा, एक दूसरे H के साथ, तो ये हो जाता है वाटर का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, हम लोग कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, और डबल बॉन्ड किलो वाटर, ओके हाँ यहाँ पे थे। ठीक है, डज द मॉलिक्यूल सिंगल और डबल, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, बता सकते हैं। अभी हम लोग ने बनाया ना ऐसे HOH, तो ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ये इस H के साथ अगर पूछेगा ये सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ पूछेगा तो ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब आगे, what would happen in case of diatomic molecule of nitrogen, नाइट्रोजन के केस में जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा नाइट्रोजन का, 2s2 2p5 5 + 2 7। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इन ऑर्डर टू अटेन द an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contribute 3 electrons, giving rise to 3 shared pair of electron। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे लिखे L सेल में, इसमें क्या होगा, 2 होगा पहले K में, और L में कितना होगा 5, और होना कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 होना चाहिए, तो 3। तो 3 या तो ये 3 गेन करेगा या तो 5 लूज़ करेगा, लेकिन 5 लूज़ तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कार्बन का ही जब हम लोग 4 लूज़ नहीं करवा सकते थे तो इसका 5 कैसे करवाएंगे। ठीक है, 3 गेन करेगा, तो 3 गेन करेगा, यानी हम लोग नाइट्रोजन का ऐसे बनाएंगे 1 2 3, ये है, और दूसरे में भी 1 2 3, तो ये बॉन्ड बनाएगा। ये क्या बनाया, NN के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये ठीक है, इधर 5 2 और 3 5 था दोनों के पास, अब 3 शेयर कर लिया, तो इसमें भी 8 हो गया और इसमें भी 8 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फॉर्मूला NH3। कैन यू ड्रॉ द electron dot structure of this molecule showing how all 4 atoms achieve noble gas configuration? Will the molecule have single, double और ट्रिपल बॉन्ड? पूछ रहे हैं NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो हम लोग क्या डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, और बताना है कि ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, N है और H3 है ना, तो 3 H होगा। ठीक है, और इसके पास नाइट्रोजन के पास 3 होता है, जिसको इसको शेयर कर सकता है। ठीक है,
और हाइड्रोजन के पास सबके पास एक एक हो गया। तो ये तो साफ हमें पता चल रहा है, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ। तो क्या हुआ, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है तीनों H के साथ। ठीक है, बना लिया हम लोगों ने, पता भी चल गया हमें सिंगल बॉन्ड है। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन। अब हम लोग चलो मीथेन को देखते हैं। ठीक है, जो कि एक कार्बन कंपाउंड है। मीथेन इज वाइडली यूज एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बोल रहा है कि मीथेन के बारे में पढ़ते हैं। मीथेन जो होता है वो फ्यूल की तरह बहुत वाइड लेवल पे यूज़ होता है और बायोगैस और CNG के लिए ये एक मेजर कंपोनेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन। कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट ये फॉर्म है। आपको पता चल जाएगा अगर आप पूरा जान जाओगे, होमोलोगस सीरीज के पढ़ेंगे हम लोग जब पूरा जानोगे तो आपको पता चलेगा CH4 मीथेन जो होता है वो सबसे सिंपलर होता है कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्या हो गया, मतलब 4 वैलेंसी है। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। In order to achieve noble gas configuration, carbon share these electrons with 4 atoms of hydrogen. वही अभी नाइट्रोजन का NH3 जैसे बनाया था हम लोगों ने, वैसे ही कार्बन का बना देना है। C है, C का 4 होता है, H है 4, H है 4। अब एक एक H के साथ सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या हो गया, CH4। ठीक है, ओके। Such bonds which are formed by sharing of an electron pair between 2 atoms are known as covalent bond. बोल रहा है वैसे बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने से बनते हैं, 2 एटम्स के इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को शेयर करने से बनते हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन to have strong bonds within the molecules but intermolecular forces are weak. बोल रहा है कि कोवैलेंटली जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे H2, N2, Cl2, ये सब क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो इनका वीक होता है। ठीक है, दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और यही वजह है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। सच कोवैलेंट बॉन्ड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए क्या चाहिए, आयंस चाहिए, चार्ज भी तो चाहिए ना, उस पर चार्ज होना चाहिए, प्लस या माइनस कुछ भी तो होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, सारा शेयर्ड हो गया है, कोई अलग से कुछ भी आयन तो है नहीं इसमें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब है एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन, द एलिमेंट carbon occurs in different form in nature with widely varying physical properties. कार्बन जो होता है वो बहुत सारे फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है और अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, दोनों ही कार्बन से बने होते हैं, लेकिन डिफरेंट लाइज इन मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड। डिफरेंस कहाँ से आ जाता है, बॉन्ड कैसे बनाया है कार्बन ने। ठीक है, डायमंड में, इन डायमंड ईच कार्बन एटम is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3
डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड में क्या होता है, चार जो बॉन्ड होता है कार्बन का, चारों एक दूसरे किसी ना किसी से बॉन्ड बनाए हुए रहता है, ठीक है, और इसीलिए वो बहुत रिजिड होता है और 3D डायमेंशन बनाता है, ठीक है। जैसे ये वाला देखिए यहाँ पे है, ये है स्ट्रक्चर, सब कहीं ना कहीं सब बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फ्री नहीं होता है इलेक्ट्रॉन डायमंड में, ठीक है। और ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। वैलेंसी क्या कितनी होती है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, लेकिन बॉन्ड बनाता है 3 से, तो एक क्या हुआ, फ्री है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है उसका। तो वही बोल रहा है कि 3 के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो लोग, सेम प्लेन पे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ये सेम प्लेन पे है, ये जो है सेम प्लेन पे है, एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया, तो लेयर वाइज लेयर बनाते हैं ये बॉन्ड। आगे क्या बोला है, हेक्सागोनल अरे में, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है, हेक्सागोनल शेप में बॉन्ड बनाते हैं ये। वन ऑफ दीज बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड एंड thus the valency ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। एक बॉन्ड जो होता है इसमें से एक डबल होता है, जो फ्री था ना वो क्या करता है, वो किसी एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है ताकि वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है और लेयर बाय लेयर होता है, एक लेयर पे दूसरा, ठीक है। दीज 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। और इस स्ट्रक्चर के डिफरेंस होने के कारण बहुत अलग हो जाता है इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है सेम ही होता है। डायमंड जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो स्मूथ और स्लिपरी होता है, ठीक है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन डायमंड नहीं होता है, ठीक है। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड हम लोग बना सकते हैं कैसे, प्योर कार्बन को बहुत हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में करके हम लोग कार्बन बना सकते हैं, लेकिन वो जो सिंथेटिक डायमंड होगा वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, लेकिन सेम ही होगा, जैसा नेचर होता है डायमंड का सेम वैसा होगा, ठीक है। फ्लोरेंस फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। फ्लोरेंस जो है वो एक अलग टाइप का कार्बन एलोट्रॉप बनाते हैं। फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60। पहली बार जब ये आइडेंटिफाई हुआ था तो C60 था, 60 कार्बन्स के एटम थे इसमें और अरेंज थे कैसे, फुटबॉल के शेप में। सिंस दिस लुक्ड लाइक जॉर्डिस डोम डिजाइन्ड बाय US आर्किटेक्ट बल्कमिस्टर फ्यूलर, ठीक है। The molecule was named as फ्यूलरेन। तो क्योंकि इसको पहली बार डिज़ाइन किया था US के एक आर्किटेक्ट बल्कमिस्टर फ्यूलर ने, तो मॉलिक्यूल का नेम क्या रखा गया, फ्यूलरेन, ठीक है। यहाँ पे इसका फिगर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। तो CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे बनेगा, चार होते हैं, 4 बना दिया। ऑक्सीजन का क्या होगा, 2 होते हैं, इसका भी 2 होता है,
ये बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है CO2। सारा सेटिस्फाई कर गया शेयरिंग से। डबल बॉन्ड O के साथ बनाया, इधर डबल बॉन्ड O के साथ बनाया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप बाय 8 एटम ऑफ सल्फर। 8 एटम ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। अब क्या करना है, सल्फर का 8 एटम को हम लोगों को डॉट स्ट्रक्चर से एक बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें हिंट में दे दिया है कि रिंग के फॉर्म में बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो ये आप लोग ट्राई करना। फिर कल हम लोग, अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर डालूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है और आप लोगों को ट्राई करना चाहिए पहले खुद से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, thank you so much for watching. Please do like and subscribe my channel. Hope so आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो।